हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और इसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग मतलब उड़ना और टुगेदर मतलब एक साथ उड़ जाना। ठीक है। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम? ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको वक्त पे करने के लिए बोलते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठना। डू द होमवर्क करना। पैक योर स्कूल बैग और स्कूल बैग पैक करना। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? क्या होता है जब तुम वो नहीं करते जो वो आपको करने के लिए बोलते हैं? डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, बहुत ऊंचा बड़ा सा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। और इसके पत्ते की शाखाएं इतना फैला हुआ था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह फैला हुआ था। ब्रांचेस मतलब शाखाएं, स्प्रेड आउट मतलब फैला हुआ। ठीक है। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। और ये क्या था? जंगली हंसों का घर था। फ्लॉक मतलब क्या है? ग्रुप। और वाइल्ड मतलब जंगली। गीज मतलब क्या है? गोस का प्लूरल फॉर्म। गोस मतलब क्या है? हंस। फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज मतलब क्या है? हंस के ग्रुप। और वो पेड़ एक हंस के ग्रुप के घर था। ठीक है। दे फेल्ट सेफ देयर। और वो लोग वहाँ पे सेफ फील करते थे। वन ऑफ द गीज वाज ए वाइज ओल्ड बर्ड। और एक हंस बहुत बुद्धिमान बूढ़ा था। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। और उस बूढ़े बुद्धिमान हंस ने क्या नोटिस किया? उस पेड़ पे एक छोटा सा लता नोटिस किया। मतलब लता देखा। नोटिस मतलब देखना। क्रीपर मतलब लता। ठीक है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। और उसने इसके बारे में बाकी सारे चिड़िया से कहा। डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू डैम। और उसने बाकी सारे चिड़ियों से, हंस से क्या पूछा? क्या तुम लोगों ने उस लता को देखा है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट। हमें उसे नष्ट कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। हमें क्यों नष्ट कर देना चाहिए? हंस ने उससे सरप्राइज से पूछा, मतलब हैरानी से पूछा। सरप्राइज मतलब हैरानी से। इट इज़ सो स्मॉल। ये बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू? ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? हार्म मतलब नुकसान। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। और बुद्धिमान बूढ़े चिड़िया ने क्या बोला? मेरे दोस्त, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये छोटी सी लता एक दिन बहुत जल्द ही बड़े हो जाएंगे। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और ये जब पैर पे लपेट लेंगे और बड़ा हो जाएंगे, ये बहुत मोटा और शक्तिशाली बन जाएगा। थिक मतलब क्या है? मोटा। और स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली। ठीक है। व्हाट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज। तो क्या होगा? हंस ने पूछा। व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस? एक लता हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? डोंट यू सी? रिप्लाइड द वाइज बर्ड। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है? ओल्ड वाइज बर्ड ने पूछा। बुद्धिमान बूढ़े चिड़िया ने पूछा कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस लता के मदद से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, किसी के लिए ये संभव हो जाएगा। पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए किसी के लिए ये संभव हो जाएगा। पॉसिबल मतलब संभव होना। क्लाइंब मतलब चढ़ना। पैर पे चढ़ने के लिए संभव हो जाएगा। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल।
एक शिकारी आ सकता है और हम सबको मार सकता है। हंटर मतलब क्या है? शिकारी। और किल का मतलब क्या है? मारना। ठीक है। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल। और बाकी सारे हंस ने क्या जवाब दिया? इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, यह लता अभी बहुत छोटा है। इट वुड बी ए पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ये बहुत दुख की बात है अगर हम इसे नष्ट कर देंगे। अभी इसे नष्ट कर देना बहुत दुख भरी बात है। पीटी मतलब दुखद, दुख भरी। ठीक है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। और बूढ़े बुद्धिमान बर्ड ने क्या सलाह दिया? एडवाइज मीन्स सलाह देना। ठीक है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। ये जब छोटा है, ये अभी छोटा है, इसे अभी नष्ट कर देना चाहिए। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। अभी ये कोमल है, इसलिए तुम इसे आसानी से काट सकती हो। टेंडर मतलब क्या है? कोमल। इजीली मतलब आसानी से। ठीक है। काट मीन्स काटना। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू काट इट। आगे जाके ये हार्ड हो जाएगा, मतलब कठिन हो जाएगा और तुम लोग इसे नहीं काट पाओगे, इसे काटना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। वी विल सी आंसर द बर्ड्स। और हंस ने क्या जवाब दिया? चिड़िया ने हम देख लेंगे ऐसे बोला। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। पर उन लोगों ने लता को नहीं काटा, नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। और उसने बुद्धिमान बूढ़े चिड़िया की भी सलाह भूल गया। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. और जब ये लता बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा, ग्रू मतलब बड़ा होने लगा, वो पेड़ पे लपेट गया और ऊपर की तरफ बड़ा होते गया और अपना रास्ता बनाने लगा ऊपर की तरफ। वाइंडिंग अप मतलब क्या है? लपेटना। लता पैरों पे जब लपेट के रहता है ना, वो लपेट के ऊपर जाता है ना। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope. और ये लता जितना बड़ा होते जाएगा उतना ही शक्तिशाली होते जाएगा और वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो एक मोटा रस्सी की तरह हो जाएगा। ठीक है। थिक मतलब मोटा और रोप मतलब रस्सी। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह क्या हुआ? जब हंस खाना ढूंढने के लिए बाहर गया था तो एक शिकारी उस जंगल में आया। So this is where the wild geese live, he said to himself. और वो अपने आप से क्या कहने लगा? ओह, तो यही वो जगह है जहाँ पे जंगली हंस रहते हैं। वाइल्ड मतलब जंगली। ठीक है। When they come back in the evening, I shall catch them. वो जब इवनिंग में वापस आएंगे मैं उसको पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. और शिकारी लता की मदद से पैर के ऊपर चढ़ गया। क्लाइम अप मतलब ऊपर चढ़ जाना। ठीक है। He got to the top and और वो ऊपर पहुंच गया और spread his net there. और उसने क्या किया? वहाँ पे शिकारी ने क्या किया? उसका नेट वहाँ पे फैला दिया। स्प्रेड मतलब फैला देना। Then he climbed down and went away. और उसके बाद वो नीचे आ गया और वहाँ से चला गया। In the evening the geese returned home. और इवनिंग में हंस घर वापस आया। रिटर्न मतलब वापस आना। They did not notice the net. और उन लोगों ने नेट को नोटिस नहीं किया, नेट को नहीं देखा। As they flew into the tree, they were trapped. और हंस जब उड़ के पैर पे चढ़ा तब वो लोग फंस गया। ट्रैप मतलब फंस जाना।
दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। लोगों ने नेट से बाहर आने की बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष की, पर वो लोग नहीं निकल पाए। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, गेट आउट मतलब बाहर आना, ठीक है। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, और हंस हेल्प हेल्प करके रोने लगा, मतलब बचाओ बचाओ ऐसे करके वो लोग रोने लगा। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम शिकारी के जाल में फंस गए। ओह व्हाट शैल वी डू, ओ अब हम क्या करें। डोंट मेक ए फर्स्ट नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, और तब बुद्धिमान बूढ़े चिड़िया ने क्या बोला, अब बकवास मत करो। डोंट मेक ए फर्स्ट नाउ मतलब अब बकवास मत करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, बहुत पहले ही मैंने तुम लोगों को बोला था कि लता नष्ट कर दो, लता को काट दो, पर तुम लोगों ने नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह ही शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेब द बर्ड्स, और बर्ड्स ने क्या कहा, हंस ने, हम मूर्ख थे, फुलिश मीन्स मूर्ख। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमें माफ़ कीजिए, हमने आपकी बात नहीं सुनी। लिसन मतलब सुनना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताइए हमें अब क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, और बुद्धिमान चिड़िया ने क्या कहा, तो फिर ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली मतलब ध्यान से सुनो। When the hunter comes you must all pretend to be dead, जब शिकारी यहाँ आएगा तब सबको क्या करना है, मरने का दिखावा करना है, ऐसे एक्ट करना है कि हम सब मर चुके हैं। प्रिटेंड मतलब झूठा दिखावा करना, ठीक है। जस्ट लाई स्टिल, अचेत होके परे रहना। इस बर्ड ने क्या सलाह दिया, सबको मरने का नाटक करना है, ऐसे दिखाना है कि सारे हंस मर चुके हैं। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, शिकारी को मरे हुए चिड़िया नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो हम सबको ज़मीन पे फेंक देंगे। थ्रो मतलब फेंक देना, ग्राउंड मतलब ज़मीन। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, उसके बाद जब वो हमें फेंक देंगे तब उसके लिए नीचे आना आसान हो जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक दैम होम, और वो मरे हुए चिड़िया को कलेक्ट करेगा और वो घर पे ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब हमारे लास्ट हंस जब फेंके जाएंगे तब हमें फटाफट से उठना है और उड़ जाना है। क्विकली मतलब क्या है, जल्दी। गेट अप मतलब उठना, फ्लाई अवे मतलब उड़ के चले जाना, ठीक है। जब वो हमें फेंक देंगे तब उसके लिए नीचे उतरना आसान हो जाएगा, इसलिए वो शिकारी क्या करेंगे, मरे हुए चिड़िया को नीचे फेंक देंगे और बाद में वो उसे कलेक्ट करेंगे और घर लेके जाएंगे, ठीक है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, और सुबह क्या हुआ, शिकारी आया और पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीस इन द नेट, और उसने जाल में हंस को देखा। नेट मतलब जाल, लुक्ड एट मतलब देखना, ठीक है। दे आर ऑल डेड ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, ये तो सारे मर चुके हैं, वो बुड़बुड़ाने लगे। मटर्ड मतलब बुड़बुड़ाना। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और वो एक एक करके जाल से सबको फेंकने लगे। द बर्ड्स ले स्टिल until द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, वो चिड़िया तब तक मरे हुए चिड़ियों की तरह पड़े रहा जब तक उन लोगों का आखिरी चिड़िया शिकारी ने नहीं फेंका। ले मतलब पड़े रहना। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और उसके बाद
वो सब उठे और अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ के वहां से चला गया। फ्लैप मतलब क्या है? फड़फड़ाना। चिड़िया ऐसे पंख को खोल के फड़फड़ाते हैं ना, वो। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और शिकारी हैरान हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और वो पैर के ऊपर से सारे हंस को उड़ते हुए जाते हुए देखा। ठीक है, और इसका ऑथर कौन है? शिव कुमार। और ये स्टोरी कहाँ से लिया गया है? एडाप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र ए वाइस ओल्ड बर्ड। ठीक है, तो अच्छा लगा ना स्टोरी पढ़ के? तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। डीप इन ए फॉरेस्ट stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird. That little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. We will see, answered the birds. But they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began wending its way up the tree. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. We were foolish, wept the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. They are all dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then, all at once, they got up, flapped their wings, and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. तो यहाँ पे हमने कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे? geese, plural for goose. large web-footed bird. मतलब क्या है? goose का plural form है. हंस को क्या बोलते हैं? goose. creeper, plant that needs support to grow, usually along a wall or a tree. एक ऐसा प्लांट है जिसको ग्रो करने के लिए वॉल और ट्री का सपोर्ट चाहिए, मतलब लता. ठीक है. वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स.
सर्कुलर पे जाना, एक ट्री पे लता कैसे जाते हैं, घूम घूम के जाता है ना, राउंड राउंड। मटर्ड, स्पोकन इन ए लो टोन, मतलब क्या है, धीमी आवाज से बोलना। फ्लैप्ड, मूव विंग्स अप एंड डाउन, पंखों को ऊपर नीचे करना, पंखों को हिला के ऊपर नीचे करना। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आंसर्स हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।